में इसका लिक्विडिटी पता करना है, इसका लिक्विडिटी देखना है, तो कहाँ पे है इस ज़ोन में, तो हमें 1 मिनट के चार्ट पे जाना होगा, ठीक है? 1 मिनट के चार्ट पे क्या होता है, साफ-साफ लिक्विडिटी दिखता है, ठीक है? बड़े टाइम फ्रेम पे भी चार्ट दिखता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है खोजने में, ठीक है? यहाँ पे यही 1 मिनट का चार्ट लगाऊँगा, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मिल जाएगा। जैसे ये देख लो, 1 मिनट का मैंने चार्ट लगाया और ये चार्ट कितने तारीख है, 15 मई का। मैं 1 मिनट का चार्ट लगाया, ठीक है? ये 15 मई का चार्ट निकालता हूँ। 15 मई का चार्ट किधर गया? ये चार्ट जी। आ जा इधर, हाँ, देखो। अब यहाँ पे मुझे इसकी लिक्विडिटी पता चलेगी, कहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है? इसमें अच्छे से हम फाइंड कर पाएँगे लिक्विडिटी को। आप मुझे ये बताना, जितना मैं आपसे पूछूँगा सिर्फ़ उतना ही जवाब देना, ठीक है? इतनी बड़ी रेड कैंडल जब बना, ठीक है? आप मार्केट में ये ग्रीन कैंडल देख के बाय करोगे या सिर्फ़ वॉच करोगे मार्केट को? वॉच करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे वॉच करोगे, ठीक है? इस लेवल पे मार्केट देखो बार-बार आ रहा है। यहाँ पे एक बार हमारा मार्केट आया, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। ये मार्केट इस जगह से ओपन हुई, कहाँ गया ये? ठीक है। यहाँ से जब ये मार्केट ओपन हुआ तो इसके बाद एक बार इस जगह पे आया, तो आपका हिम्मत यहाँ पर भी खरीदने का नहीं करेगा। आप बोलोगे क्यों नहीं हिम्मत करेगा, यहाँ पे क्यों नहीं खरीद सकते हैं? यहाँ पे हम लोग में डर क्या होता है पता है? सिंपल सी मेथड में ये समझो, इतनी बड़ी रेड कैंडल को, इस कैंडल को निकालने में कितनी सारी कैंडल यहाँ पे लग रही है। फिर भी मार्केट ऊपर से आई, ये देखो इतनी बड़ी रेड कैंडल को निकालने में इसको यहाँ पे बहुत सारे कैंडल लग रही है, ठीक है? यहाँ तक बात को समझ में आ गई? यहाँ से हम ये भी पता कर सकते हैं बायर कमज़ोर है या सेलर कमज़ोर है, ये भी हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। चार्ट को देखो, इसका गहराई समझना, ठीक है? मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। और जो ये मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है? यहाँ से जो मार्केट ऊपर गई है, लेकिन इसके अंदर ये तुम देखो, इस कैंडल में ये देखो प्रेस तो किसका है? हालाँकि बाइंग ऊपर हो रही है, बायर ऊपर मार्केट को ले जा रहा है, लेकिन बार-बार यहाँ सेलर ट्राई भी तो कर रहा है मार्केट गिराने को। देखो इस कैंडल में भी सेलर है, इस कैंडल में है, इस कैंडल में है। यहाँ पे कितनी कैंडल में है, यहाँ मतलब इसका 50% कैंडल में सेलर भी एक्टिव है। भले ही यहाँ से जब निकलना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं हो पाया, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ये जो बड़े प्लेयर होगा या यहाँ पे कोई बड़े लोग होंगे, तो इन्होंने क्या किया? देखो, जो ये 3 कैंडल 1, 2, 3, 3 कैंडल को एक ही कैंडल ने पूरा नीचे गिरा दिया। मतलब पूरा ये कैंडल जब यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज़ हुआ। चलो, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है भाई? हाँ, हाँ। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? जब इतना दूर तक आ चुका है, तब यहाँ से मुझे तो ये भी तो हो रहा है कि ये कैंडल को कंटिन्यू एक ही कैंडल तोड़ रहा है, तो मतलब इसका मतलब ये भी तो डिफाइंड हो रहा है कि यहाँ पे सेलर है, ज़्यादा एक्टिव है। मतलब सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। चलो ठीक हाँ। है, फर्स्ट नंबर सेलर स्ट्रॉन्ग है। अब सेकंड नंबर में देखते हैं कि ये सेलर यहाँ से मार्केट नीचे कंटिन्यू हो रहा है या नहीं हो रहा? जब ये मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे नहीं गिर रहा है, देखो एक बार गिरने का भी प्रयास किया, लेकिन बायर इस लेवल पे मतलब यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक सपोर्ट ज़ोन हम ठान लेते हैं। सपोर्ट ज़ोन बना दीजिए इसको, ठीक है? इसको सपोर्ट ज़ोन बन दिया जाए। यहाँ पे क्योंकि इस जगह पे बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसीलिए तो मैं सपोर्ट ज़ोन बना दिया। सपोर्ट ज़ोन किसको कहता है? सपोर्ट मार्केट क्यों लेता है? जब जब कहाँ हर बार सपोर्ट ले रहा है, जहाँ स्ट्रॉन्ग बायर है, तो वहाँ से सपोर्ट ज़ोन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको। हाँ। तो यहाँ से मेरा एक सपोर्ट निकल गया, ठीक है? चलो, यहाँ पे सपोर्ट निकल गया। यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस निकालना है। इस लेवल पे मार्केट आया तो यहाँ से मार्केट नीचे धक्का मारा। तो ये एक छोटी-सी हम रेजिस्टेंस बनाएँगे यहाँ पे, ठीक है? छोटी-छोटी बार में आप कैंडल पढ़ने का प्रयास करना, ठीक है? अभी लंबे दूर तक नहीं जाना है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकालें, ठीक है? देखो, यहाँ पे खेल हो गया। अब यहाँ पे साइकोलॉजी से खेलना स्टार्ट होगा, ठीक है? जिसको कहता है साइकोलॉजी पॉइंट, पीछे का हाइडल में क्या चल रहा है, अब यहाँ पे ये स्टार्ट होगा, ठीक? अब यहाँ पे इतना ज़्यादा सेलर स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद 3 कैंडल तोड़ दी, उसके बाद यदि सेलर स्ट्रॉन्ग होता तो नीचे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नीचे नहीं है, ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। लेकिन एक कैंडल ने इसका 70% बॉडी को खत्म कर दिया। सेलर की 70% बॉडी को खत्म कर चुका है, ठीक है? जब 70% खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे आप आगे वाली कैंडल पे अब दिमाग लगाएँगे, यहाँ पे आगे वाली कैंडल में हो क्या रहा है? ये अभी 70% खत्म हो चुकी थी, ये कैंडल पूरा इसको स्पीड से निकाल देना चाहिए था ऊपर, हम्म। निकाल देना चाहिए था, कह रहे इतना ही बायर स्ट्रॉन्ग था, लेकिन यहाँ पे भी नाकामयाब बायर रहा।
मतलब निकालने में ठीक है। और सफल रहा। हाँ। ठीक है, फिर इस लेवल पे आता है तो मार्केट क्या करता है, फिर नीचे गिर जाती है, फिर इस हम्म। रेंज में आती है मार्केट, फिर यहाँ से धीरे धीरे सपोर्ट लेके टूट जाती है। देखो अब यहाँ पे क्या खेल होगा, यहाँ पे लोग सोच रहा होगा ये लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, इस लेवल यदि मार्केट ऊपर के लिए पीछेगा तो बहुत ज्यादा स्पीड मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। मार्केट में नहीं सोचा होगा, यहाँ हाँ। पे जो लोग सेल करके रखा होगा, यहाँ पे जो सेलिंग कर रहा है, यहाँ पे सेलिंग कर रहा है तो लिक्विडिटी है का, तो इधर कहीं होगा ना भाई, इधर तो लिक्विडिटी है कि कहीं होगी। आप यहाँ पे बताओ सेल करोगे तो स्टॉप लॉस तो इधर कहीं लगाओगे ना आप। लगाओगे ना, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो लगाओगे फर्स्ट में, यहाँ पे स्टॉप लॉस इन लोगों ने लगाया होगा। और सेकेंड नंबर यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बना बना के यहाँ पे तो हमको एक तो बाय कमजोर दिख रहा है, इसको इस कैंडल को निकालने में कितनी सारी कैंडल लग रही है, तो मेरा यहाँ पे तो कोई पोजीशन बनता ही नहीं कि खरीदूं यहाँ पे, कोई साइकोलॉजी होता ही नहीं, कोई मार्केट में स्ट्रक्चर हमारे तरफ से बनता ही नहीं। जब चार्ट रीडिंग कर रहे हो, यदि चार्ट का नॉलेज है या कैंडल का नॉलेज है, तो यहाँ पे तो हमारा कोई पोजीशन नहीं बनती। फिर भी लोग यहाँ पे बाई क्या होगा, कौन, रिटेलर जिसको कैंडल की नॉलेज नहीं होगा, जिसको चार्ट की नॉलेज नहीं होगा, चार्ट की वर्किंग कैसे होता है उसको नॉलेज नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ मार्केट ऊपर लिक्विडिटी हंट करने ही गया था। जब मार्केट इस लेवल को, जब इसको ब्रेकआउट करेगा, जब ऊपर की लिक्विडिटी खत्म हो गई, जब मार्केट इतनी, यहाँ पे रेड कैंडल को दी देख के स्ट्रॉन्ग अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग बन, तो फिर यहाँ पे हमें सेल करने में क्या दिक्कत है, यहाँ सेल कर सकते हैं। ये जो बायर की स्टॉप लॉस होगा, बायर का स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट तो आएगा, आएगा हाँ। तो यहाँ तक हम एक टारगेट बनाते हैं। देखो यहाँ पे कितनी पॉइंट का टारगेट बनती है, यहाँ पर 100, कम से कम 184 पॉइंट। हाँ, तो मुझे सिर्फ 50 पॉइंट पे ही काम करना है, लेकिन मैंने एक वे इंडिकेटर वाली वीडियो में 50 पॉइंट का मैं बात कर रहा था, तो एक लड़के कमेंट में आके ज्ञान दे दिया, आप 50 पॉइंट के लिए काम कर रहे हो, बैंक निफ्टी में क्या होता है भाई, 50 पॉइंट भी 5% निकल रहा है ना, 50 पॉइंट में कम से कम मुझे 5% मिल रहा है, तो कैपिटल का 5% का आपको में दिख रहा है पर डे का, कम दिख रहा है भाई आपको। देखो ये लोग मार्केट से हार जाते हैं जो ज्यादा यहाँ पे लालच करता है, जो ज्यादा सोचता है आज ही मैं अपना पैसा को डबल कर लूंगा या ट्रिपल कर लूंगा ना, वे कभी कभी कामयाब हो जाता है, लेकिन वे 90% हार जाता है। वे लोग बहुत ज्यादा स्टिक से फेल होता है इस मार्केट में। यहाँ पे जो थोड़ी थोड़ी सी निकालना प्रयास करेगा, छोटी छोटी सी स्केल्पिंग में लेना प्रयास करेगा ना, वे जल्दी नहीं हारेगा। वह स्ट्रांग माइंड सेट के साथ काम करेगा तो वहाँ पे वे हारेगा नहीं, वे ज्यादा फेल नहीं होगा मार्केट में, उसको ज्यादा दर्द नहीं होगा। तो इसलिए मैं 50 पॉइंट आपको बताता हूँ बार बार, ठीक है। मैं आपको 100 पॉइंट भी बता सकता, 150 पॉइंट भी बता सकता, आपको मैं 50 पॉइंट यदि बता रहा हूँ, 50 पॉइंट से नीचे मार्केट तो और ज्यादा जा रही है, ज्यादा जा रही है ना भाई, या 50 पॉइंट से ही ऊपर चले जा रही हो, नहीं नहीं। तो मैं आपको 100 पॉइंट ही बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलता, क्योंकि आप जब ट्रेड करोगे, आप धीरे धीरे आपको अपना ही हैबिट बन जाएगा 50 पॉइंट लेना या 100 पॉइंट, अपना ही टारगेट डिसाइड करने लगोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे चार्ट का देखा काम करने का तरीका क्या था, हम्म। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उसके बाद यहाँ पे सारे सेलर एंट्री किया, तो इसकी यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे सारे सेलर, यहाँ पे देखो यहाँ पे रिटेलर उतना एंट्री नहीं कर पाया होगा यहाँ पे, क्योंकि बायर को ट्रैप कर चुका है आखिर लेवल पे, जब बाइंग किया तो बायर को ट्रैप ही किया ना, जब ये कैंडल आई थी स्टॉप लॉस इन लोगों को खत्म हुआ ही होगा ना, हाँ हाँ, बायर्स का। तो यहाँ पे बायर ट्रैप हो चुका है। ठीक है, आप मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की चार्ट में आपको क्या समझ में आया, इतना एक्सप्लेन करो, फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो फिर से मैं समझाऊंगा, ठीक है। बताओ मेरे क्या क्या पता है, बताओ, ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ, कैसे होता है। मतलब अभी आप समझ नहीं पा रहे हो, शायद मेरे में कमी है या आप में कमी है, दोनों में किसी में तो कमी है जो समझ में नहीं आ रहा। समझ में थोड़ा थोड़ा आया अभी हमको। देखो इस चीजों को ना आप एक बार दोबारा रिपीट करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट करूंगा तो ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो आपको मैं रिकॉर्डिंग दूंगा तो लॉन्ग वीडियो देखने में उतना किसी को हाथ नहीं होती, उतना लोग नहीं देखना पसंद करता है लॉन्ग वीडियो, तो इसीलिए हाँ। मैं आप सजेशन करूंगा, आप एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेना, उसमें आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नोट्स बनाना, फिर आपको वही चार्ट को खोलना है, आज की 15 तारीख जो चार्ट है, इतनी मई, ये 15 मई की चार्ट को एक टाइम फ्रेम पे लगा के आपको ये चीजों को मिलाना है, ये चीजों को आपको
मतलब पढ़ने का प्रयास करना, धीरे धीरे आप प्रयास करोगे, धीरे धीरे पकड़ में आने लगेगी चीजें, ठीक है। एक बार में नहीं आएगी, गलतियां होगा, बिना गलतियों का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप सीख पाओगे यहाँ पे। पहले क्या होगा भाई, धीरे धीरे आप गलत पढ़ोगे। जब धीरे आप जब कोई किताब पढ़ता है तो पहले हिज्जत लगाता है ना, हिज्जत लगाने के बावजूद भी बहुत बार गलती हो जाता है, उसको गुस्सा आने लगता है। जब गुस्सा आने लगता है तो छोड़ देता है पढ़ना, फिर उसको टीचर बताते हैं तो फिर से पढ़ना स्टार्ट करता है। तो उसी तरह आपको वहाँ पे दिक्कत होगी, धीरे धीरे पढ़ लोगे। और ये कैंडल है भाई, ये चार्ट है, इतनी आसानी से किसी को पकड़ में आ जाती है ना, तो हर लोग यहाँ से पैसे बना लेता। ये चीजें उतनी सिंपल सी माथे में नहीं घुसने वाली है। मैंने कई रातों को गुजारा है इसे सीखने में। कैसे सीख जाओगे थोड़ी सी बातों को बताने में। चलो, ये प्रोसेस था चार्ट रेटिंग करने का। ये चार्ट क्यों ऊपर गया और चार्ट क्यों नीचे आया, सारा खेल मार्केट में लिक्विडिटी का होता है। हम इस कैंडल से पता ये लगा सकते हैं कि यहाँ पे बायर कमजोर है या सेलर कमजोर है या कौन स्ट्रॉन्ग है। मैं कैंडल से इतना ही अंदाजा लगा सकता हूँ। देखो, दो तीन चीजें आप साथ में लेके काम करोगे ना, तो यहाँ पे आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। आपको फर्स्ट नंबर, चार्ट को अच्छी तरीके से पढ़ने सीख जाओ, ठीक है। और ये आपको कैंडल को अच्छी तरह से पकड़ना सीख जाओ, कैंडल का लोकेशन पकड़ना सीख जाओ, और साइकोलॉजी सीख जाओ, और इक्विटी सीख जाओ। सिर्फ इतना ही सीखो ना भाई, मार्केट में देखते कैसे नहीं पैसा बनता है यार, इतना ही सीखो, ज्यादा सीखने का जरूरत नहीं है। जो इतना जो मार्केट में बना रखा है इन लोगों ने ना, ये सीख लो, फेयर गैप, स्मार्ट मनी सीख लो। ये स्मार्ट मनी क्या है भाई, यही तो स्मार्ट मनी है। इतनी बड़ी कैंडल सब बनी तो ये कौन बनाया, बड़े प्लेयर ही बनाया होगा ना, छोटे प्लेयर तो बनाने की जरूरत नहीं है इतनी बड़ी कैंडल को। स्मार्ट मनी है, इसी का एक कॉन्सेप्ट बना दिया, कोर्स बना दिया, बहुत कुछ बनाया भाई। जब मैंने ट्रेडिंग सीख रहा था ना, इतनी इतनी कॉन्सेप्ट आती थी ना, दिमाग खराब हो जाता था। मैंने सारा चीज सिखाया, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, यूट्यूब पे वीडियो मैंने बहुत देखा। स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट का वीडियो मैं जानता कितना दे, 4 घंटा 5 घंटा का वीडियो देखता था, एक बार नहीं दो बार देखता था यूट्यूब पे। तब धीरे धीरे उसको पकड़ में आया, तब पकड़ में आया तो लास्ट में पता चला कि सब चीज एक ही है। फिर इन लोगों ने घुमा फिरा के रखा है। हाँ। तो फिर इस लेवल पे चाक आया, ठीक है। यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी थी, देखो अब यहाँ पे बोलोगे इन लोगों की भी तो लिक्विडिटी होगा, इन लोगों ने जो खरीदारी करता होगा तो इन लोगों की भी लिक्विडिटी होगा। आप मुझे यहाँ पे ये बताओ, जब इतनी बड़ी कैंडल जब बनी है मार्केट में, नहीं ये बताओ, अचानक से इतनी रेड कैंडल बनी है, किसी का हिम्मत करेगा यहाँ पे खरीदने का? किसी को हिम्मत करेगा बाय करने का? नहीं करेगा भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट निगेटिव हो चुकी है। इतनी बड़ी रेड कैंडल में किसी का बाइंग करने का वहां पे हिम्मत नहीं करेगा। तो यहाँ पे कोई छोटे प्लेयर तो नहीं आया होगा। यहाँ पे बड़े प्लेयर हैं, हाँ। अरे यहाँ पे क्या, यहाँ पर भी किसी का हिम्मत क्या होगा बाई करने का? क्या यहाँ पर भी किसी का हिम्मत बाई करने का नहीं किया होगा भाई? बोलो कैसे नहीं क्या होगा? देखो ये रेड कैंडल तो देख रहे थे साइड वाला, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बहुत ज्यादा मजबूत कैंडल है। इसमें बायर एंट्री नहीं कर सकता है अंदर से, कभी भी सेलर नहीं लेकर सकता इस बायर को। यहाँ पे कोई भी बाय किया होगा तो स्मार्ट प्लेयर ही बाय किया होगा, ठीक है। इन सारे लोगों की लिक्विडिटी हंट करके मार्केट नीचे आने का ये भी हो सकता है इसके पीछे का रीजन। बहुत सारी थ्योरी यहाँ से निकलती है, ठीक है। मुझे सिर्फ बेसिक थ्योरी समझना है अभी, उसके बाद एडवांस थ्योरी समझाएंगे, ठीक है। ओके। यदि इसके बाद मार्केट ऊपर जा भी रहा है, देखो कैंडल का स्थिति, देखो कैंडल कितनी छोटी छोटी बनते जा रही है। दाढ़ी, हाँ। आप तो आप तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हो, जब इतनी छोटी छोटी कैंडल बन रही है तो ये मार्केट ज्यादा ऊपर सस्टेन नहीं कर सकता। यहाँ पे बायर्स कमजोर पड़ रहा तो फिर यहाँ पे मार्केट, देखो अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन उठता है, यहाँ पे मार्केट जब नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, ये तीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद फिर छोटा छोटा कैंडल यहाँ पे बनना क्यों स्टार्ट हो गया? है। यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है। आप यहाँ की ये बताओ, यहाँ पे आपने खरीद लिया, ठीक है, ओके। मैंने खरीद लिया, यहाँ पे आपने खरीदा, इसके बाद जब यहाँ से प्रॉफिट दिख रहा है, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल जब नीचे स्पीड से गिरना स्टार्ट होगा, तुम वहाँ अपना एंट्री काटोगे या एंट्री लेके ही बैठोगे नीचे? नहीं नहीं, एंट्री काट लेंगे अपना। तो एंट्री काटोगे तो यहाँ से कुछ लोग तो निकल चुके होंगे। हाँ। जब निकल चुके होंगे तो फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या करने लगा, बायर को बैठाने स्टार्ट कर दिया। देखो यहाँ पे बायर को एंट्री करवा रहा है, यहाँ से बोल रहा है आओ मैं ऊपर ही जाऊंगा, बायर को इनवाइट कर रहा है, बायर को बुलाया जा रहा है यहाँ पे। बायर आता है, फिर एक रेड कैंडल बनता है, फिर एक बार सेलिंग होता है, फिर सेलर का लिक्विडिटी को हंट करता है, सारा लिक्विडिटी खत्म हो जाता है मार्केट में। अब मार्केट देखो नीचे गिरता है। ये भैया यहाँ पे एक ये जो दोनों कैंडल बनाए, ग्रीन एक रेड कैंडल, छोटा सा डबल है।
यहाँ पर ऊपर में ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल जो बना है उसी के ऊपर में जस्ट। अच्छा यहाँ पे हाँ हाँ ये वाला। हम मतलब एक बार अब आए थे कि ऐसा अगर कैंडल बनता है कहीं बीच में तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कुछ काम है इसका। ये कैंडल जब हमने ये बताया हुआ कि ये कैंडल की जब इस तरह दो कैंडल बनती है, ठीक है, हाँ मार्केट में यहाँ ऊपर ब्रेकआउट कर दे या नीचे ब्रेकआउट कर दे, ओके। तो दोनों तरफ कहीं ब्रेकआउट करेगा तो हम वहाँ पे खरीदारी करेंगे। लेकिन सिचुएशन वन नंबर वन, मार्केट का सेंटीमेंट को मुझे पहचानना पड़ेगा। ये लग तो नहीं रहे, मार्केट का सेंटीमेंट क्या होता है। जब मार्केट एक देखते तो पता करना पड़ेगा कि मार्केट आज निगेटिव है या पॉजिटिव है, मार्केट का मूड क्या है। आप तो यहाँ से डिसाइड कर सकते हो ना भाई मार्केट का मूड क्या था। यहाँ तो आपको पता चल गया कि निगेटिव मूड था। जब इधर पता चल गया तो यहाँ से पॉजिटिव में क्या जरूरी है कूदना, निगेटिव में क्यों ना कूदे, अच्छा हाँ। या निगेटिव फीड बनाएंगे। आप बोलोगे आप तो हाँ ठीक है आपका कहना उचित है, आप नेगेटिव ट्रेड बना रही है। आप तो नेगेटिव यहाँ पे ट्रेड बनाए हैं तो फिर आपकी तो स्टॉप लॉस खत्म कर दिया। यहाँ पे देखिए कितना पॉइंट दिया हमको, कितने पॉइंट दिया, ये मुझे 28 पॉइंट दिया। और ऊपर में कितनी की लिक्विडिटी है, 36 पॉइंट की। यही चीज आप निफ्टी 50 में देखोगे तो वहां पे आपको टारगेट मिलता हुआ मिलेगा, ठीक है। अच्छा वहां पे बहुत ज्यादा स्पीड प्रीमियम मूव करता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम रॉन्ग साबित हो गए या गलत हो गए, ठीक है। इस चीजों को आप टेस्ट किए हैं कितने बार सही होता है कितने बार गलत होता है। नहीं। तो आप इनसे आप टेस्ट करोगे, आप इससे चेक करोगे तभी तो आपको पता चल पाएगा वाकई में ये काम करती है या नहीं करती है। आप इससे 10 बार ट्रेड लोगे तो इसमें ना कम से कम 7 बार सही होगा। कम से कम 7 बार सही होगा, ज्यादा से ज्यादा 8 बार सही होगा। इसमें 2 से 3 बार गलत हो सकते हो, ज्यादा नहीं। अच्छा तो यहाँ पे हम रॉन्ग है ना। और ये भी हाँ, यहाँ पे रॉन्ग है। और यदि कैंडल की लॉजिक देखा जाए, यदि कैंडल की प्रेडिक्शन को पकड़ा जाए तो यहाँ पे हम गलत नहीं हो सकते हैं या सही भी हो सकते हैं, यदि कैंडल की पीछे की स्ट्रक्चर को अच्छे से रीड किया जाए तो। हम्म, अच्छा हाँ समझ गए। ये सारी चीजें एडवांस में आ जाती है, अभी एडवांस आपको पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है। हम्म। फिलहाल बेसिक ही चीजें को पकड़ने का प्रयास करते हैं। जब बेसिक हमारी जड़ मजबूत रहेगी तो फिर स्ट्रॉन्ग चीजें